Good morning, friends. As I have taught you noun and its features by means of GeoMap. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, GeoMap के माध्यम से नाउन और उसकी विशेषताओं को हम पढ़ा चुके हैं और अब हम नाउन के अंतर्गत ही जो अगला टॉपिक्स है उसे पढ़ेंगे और देखते हैं उसको वो क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। नाउन noun is nothing else the combination person, gender, number and case। देखिए विद्यार्थियों, नाउन इज नथिंग, नाउन कुछ नहीं होता, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड प्लेस। बल्कि ये पर्सन, जेंडर, नंबर और प्लेस का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हम लोग अगर इसको उठाते हैं पर्सन को, तो पर्सन जो है ये प्रोनाउन में एक डेट चैप्टर होता है, प्रोनाउन होता है, में इसी प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर नाउन जो दिया है तो हमें इसको यहाँ पढ़ना पड़ेगा हल्के से। तो हम सबसे पहले उठाते हैं पर्सन को। पर्सन, अगर हम पर्सन की बात करेंगे तो जो हमारे पर्सन होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, पहला होता है फर्स्ट पर्सन, और दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तीसरा होता है थर्ड पर्सन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को हम लोग बोलते हैं स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। और इसमें जो हमारा दो वर्ड आता है, पहला आता है आई और दूसरा हमारा आता है वी। देखिए यहाँ पे जो हमारे स्पीकर होते हैं, जो हमारे बोलने वाले होते हैं, यानी जो बोलते हैं उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और इसमें दो स्ट्रक्चर बनता है, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर में हमारा आई होता है और प्लूरल में हमारा वी होता है। क्योंकि जो आई होता है वो बाय नेचर सिंगुलर होता है, लेकिन यूज में प्लूरल होता है। तो और यूज में ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इनके बाद जो हमारी वर्ब आती है वो हमारी वर्ब क्या आती है, हमारी वर्ब प्लूरल में आती है। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें आएंगे, सेकंड पर्सन में आते हैं, इसको बोलते हैं लिसनर्स, LISTENERS, लिसनर्स बोलते हैं। इसमें हमारा दो स्ट्रक्चर बनता है, एक बनता है सिंगुलर का और एक बनता है प्लूरल का बनता है। ठीक है ना। देखिए सिंगुलर का जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है उसमें यू आता है और हमारा इसमें प्लूरल में भी हमारा यू आता है। अब आप कहेंगे कि जब यू सिंगुलर भी है और यू कैसे प्लूरल भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो यू होता है यह यूज में क्या होता है, यूज में प्लूरल होता है। अर्थात इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वह वर्ब हमारी प्लूरल आती है। लेकिन यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। अभी हम कॉन्सेप्ट से या एग्जाम्पल से आगे मैं आपको इसको रिमूव करके बताऊंगा कि यू कहाँ पर सिंगुलर होता है और यू कहाँ पर प्लूरल होता है। चलिए हम लोग थर्ड पर्सन में देखते हैं। तो थर्ड पर्सन में देखते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं किसको है, से अबाउट अदर वर्ड, से अबाउट अदर वर्ड। और इसमें देखेंगे आप तो यहाँ भी दो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ भी सिंगुलर होता है और यहाँ भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में आपका ही, सी, इट और कोई नाम आता है, किसी का भी नाम होता है इसमें आता है। इसका जो प्लूरल होता है वो दे होता है और इन सब का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे होता है। और इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब हमारी जो होती है वो प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, यहाँ भी वही हाल होता है कि ये सब सिंगुलर होते हैं
तो सिंगल हो गए, और प्लस इनके साथ जो वर्ब हमारी आएगी वो वर्ब हमारी सिंगल आएगी। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते दोबारा। तो हम लोगों ने नाउन को पढ़ लिया था। अब नाउन में जो अगला टॉपिक हमारा वो था पर्सन, जेंडर, नंबर एंड प्लेस था। तो हम लोग पर्सन को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे पर्सन में, पर्सन हमारे तीन होते हैं। तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें स्पीकर, उसको स्पीकर भी बोलते हैं। और जो स्पीकर होता है वो दो होता है, आई और वी होता है। तो देखिए यहाँ पे आई सिंगुलर होता है बाय नेचर, लेकिन यूज में प्लूरल होता है। और जो स्पीकर में हमारा वी होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। और इन दोनों के बाद जो हमारी वर्ब आती है वह प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है। लोग सेकंड पर्सन में देखते हैं जो लिसनर्स होते हैं। लिसनर्स में क्या होते हैं हमारे, इसमें भी दो वर्ड, तो एक ही वर्ड है लेकिन वो दो तरह से यूज होता है। सिंगुलर में भी यूज होता है और हमारा प्लूरल में भी यही यूज होता है। तो सिंगुलर में देखिए यू और प्लूरल में भी हमारा यूज होता है, लेकिन दोनों का जो यूज होता है वह प्लूरल रूप से होता है। अर्थात यू के बाद हमेशा जो हमारी वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है। चलिए थर्ड पर्सन मीन्स हो गया से अबाउट अदर वर्ड, यानी जिस दूसरे के बारे में जो शब्द कहे जाए वही थर्ड पर्सन होते हैं। यानी जिस किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। उसमें देखिए आप लोग, इसमें भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला आपका सिंगुलर और दूसरा प्लूरल होता है। सिंगुलर में हमारा ही, सी, इट और कोई नाम होता है। और इनके बाद देखिए सिंगुलर प्लस वी सिंगुलर, यानी इन सब के बाद जो हमारी वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। चलिए प्लूरल, इन सबका जो प्लूरल होता है वह दे होता है। और आप देखिए अगर ये प्लूरल होता है इसके बाद जो हमारी वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब आती है। तो हम रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक का आंसर आप लोग और यहाँ देखिएगा, क्योंकि आई, वी, यू एंड दे, इन सब के बाद जो हमारी वर्ब आएगी वह वर्ब प्लूरल होती है। आई, वी, यू और दे के बाद जो हमारी वर्ब आती है वह हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। और एक काम इसमें और भी होता है, वो क्या होती है, नाउन हो प्लस एंड और प्लस कोई नाउन हो, तो इनके बाद भी जो हमारी वर्ब आएगी वो हमारी वर्ब प्लूरल होती है। इसे कहा जाए कि राम सिंगुलर है लेकिन एंड श्याम एक लिख लिया जाए, राम एंड श्याम हो गया। तो इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी वर्ब प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि यू कहाँ पर सिंगुलर होता है और कहाँ पर प्लूरल होता है। आपको हमने बताया था पीछे। देखिए यहाँ पे अगर यू आर ए बॉय, आप एक लड़के हो, तो जो हाँ यू है वो किसी एक लड़के को शो कर रहा है। जो ए बॉय है इसको शो कर रहा है, किसी एक लड़के को शो कर रहा है। यानी इस कंडीशन में हमारा जो यू है वो क्या है, वो सिंगुलर है। और वहीं पर ऐसे हो जाता कि यू आर बॉयज। अब यहाँ पर यू क्या है, बॉयज को शो कर रहा है। अर्थात ये क्या है, ये यू हमारा है वो यू यहाँ पर प्लूरल होता है।